Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Vidya. This is Professor Rohit Kapoor and today we'll be talking about next topic of change in profit sharing ratio and that is revaluation of asset and liability. ये टॉपिक मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये टॉपिक में एसेट्स और वैल्यू की ऊपर वैल्यू नीचे डाउन होती रहती है जिसमें हमें पता चलता है कि क्या रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब जब मैं अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहा हूँ मेरे को जो एसेट्स पड़ी है उसमें लॉस हो गया प्रॉफिट हो गया। ये बताओ इंटरेस्टिंग क्यों है। मान लो आपने लिया आईफोन 14, आपने लिया आईफोन 13 या आपने लिया बहुत सस्ता सा फोन कोई भी ओप्पो वीवो एमआई, उसकी वैल्यू एक साल बाद अब आप चेक करने वाले हो कितनी हो गई है, तब पता चलता है कि इतनी वैल्यू डाउन होगी, मैंने तो इतना महंगा फोन लिया था इसकी तो इतनी वैल्यू डाउन होगी। यही हम करने वाले हैं कि जो एसेट और लायबिलिटीज पड़ी है पार्टनर के बाद आज उनको सच्चाई पर्दा खुलने वाला है कि वो कितनी वैल्यूज की रह गई है, उससे उनको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। ठीक है, आज का टॉपिक है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जिसमें हम बनाते क्या है रीवैल्यूएशन अकाउंट। आप इसको साथ साथ बना भी सकते हो क्योंकि मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको ये बताने वाला हूं। जो कंफ्यूज हो जाते हो ना आप कि अरे सर ये एसेट बढ़ गई इसको कहां डालें, ये एसेट कम हो गई इसको कहां डालें, आज ये सारी प्रॉब्लम है ना उसका सॉल्यूशन देने वाला हूं मैं आज। तो सॉल्यूशन क्या होगा, अगर हमें पता है ये डेबिट है ये क्रेडिट है, क्यों, क्योंकि हमारा एक अकाउंट होता है और अकाउंट की डेबिट साइड इधर होती है और क्रेडिट साइड इधर होती है, पर्टिकुलर अमाउंट। अब रीवैल्यूएशन का मतलब मैं दोबारा से वैल्यूएशन चेक करना चाह रहा हूं अपनी किसी एसेट और लायबिलिटी की। क्लियर है। अब अगर कोई भी एसेट, अब आपको जवाब देना मेरे को, अगर कोई भी एसेट पड़ी है आपकी बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, एसेट की वैल्यू एकदम से बढ़ गई तो आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? सोचो एसेट की वैल्यू बढ़ गई क्या होगा प्रॉफिट होगा, मतलब बाय इंक्रीज इन एसेट। कहने का मतलब है मेरे पास बिल्डिंग थी उसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपए और बिल्डिंग की वैल्यू थी 1.5 लाख रुपए। यार मेरे को तो 50 रुपए फायदा हो गया, इसलिए क्रेडिट कर दिया। सर क्रेडिट क्यों किया, डेबिट कर देते हैं? नहीं, गोल्डन रूल पे बात करते हैं। गोल्डन रूल, तीसरा गोल्डन रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। एक बार क्रेडिट किया लगा लॉजिक। जब भी कोई प्रॉफिट होगा फर्म को, जब भी कोई प्रॉफिट होगा, ध्यान रखना, जब भी प्रॉफिट होगा वो क्रेडिट होगा, जब भी नुकसान होगा वो डेबिट होगा। कर देता हूं नुकसान को डेबिट। टू डिक्रीज इन एसेट्स, ये गिर गई वैल्यू। अब बिल्डिंग में की 1 लाख थी, अरे यार 90,000 की रहेगी, मार्केट में वैल्यू डाउन हो गई, कितने की रहेगी 90 की, 10,000 का नुकसान हुआ डेबिट। फायदा हुआ क्रेडिट साइड, नुकसान हुआ डेबिट साइड। जिसने लॉजिक समझ लिया कभी भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी रिवैल्यूएशन में दिक्कत नहीं आएगी। यही लॉजिक लगता है पूरे अकाउंट्स में। जब भी आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो प्रॉफिट हो रहा है, लायबिलिटी की वैल्यू पे बात करते हैं, ये हो गया एसेट, एसेट बढ़ी प्रॉफिट हो गया सर क्रेडिट, एसेट कम होगी अरे सर लॉस हो गया डेबिट। उसके बाद अगर टू इंक्रीज इन लायबिलिटी, अरे सर क्राइम कर लेते हैं इसको तो इन डिक्रीज इंक्रीज, बिल्कुल नहीं। आप पेपर में कंफ्यूज हो जाओगे, ऊपर एसेट लिखा है लायबिलिटी लिखा था, ये प्लीज मत करना। आप समझो सिंपल सा लॉजिक है, प्रॉफिट आया तो क्रेडिट, लॉस हुआ तो डेबिट, सिंपल। प्रॉफिट आपको पता है जब एसेट बढ़ जाएगी, एसेट पे अगर कुछ नहीं जानना चाहते ना, एसेट हम कैश को किस में डालते हैं, एसेट में डालते हैं ना। मेरी जेब में कैश बड़ा बढ़ गया तो मेरे को मुनाफा हुआ, क्रेडिट डाल दो। मेरी जेब में कैश बड़ा कम हो गया तो डेबिट डाल दो। उसके बाद तो लायबिलिटी बढ़ गई, पहले क्रेडिटर को 60,000 रुपए देने थे और वो कह रहे नहीं 80,000 रुपए दो क्योंकि तुमने और सामान दिया 80,000, 20,000 पे क्या हुआ, मेरे को टू इंक्रीज इन लायबिलिटी। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट ना सिर्फ रिवाइज चेंज फिगर पे लेके आना है। अगर 1 लाख का था 1.5 लाख की होगी बिल्डिंग, कितना डिफरेंस है 50, तो 50 डालना है, 1.5 लाख की डालना है, 1 लाख की डालना। रिवैल्यूएशन अकाउंट सिर्फ चेंज्ड फिगर पे बनता है, कितना चेंज हो रहा है ताकि मुझे ये पता चले मेरे को लॉस हो रहा है या मेरे को प्रॉफिट हो रहा है।
ठीक है, टू इंक्रीज द लायबिलिटी, और बाय साइड लिखेंगे बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी कम हो गई तो ये मेरे को तो फायदा होगा ना। पहले मैंने क्रेडिटर को 60,000 रुपए देना था, वो कह रहा है ना तुम 10,000 रुपए डिस्काउंट ले लो आज की आज, कितनी रहेगी मेरी 50, यार मेरे को तो फायदा हो गया। और जब भी फायदा होगा कौन सी साइड आएगा, बाय साइड। ये तो क्लियर ही है, गोल्डन रूल मैंने आपको बता दिया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के रेट ऑल इनकम एंड गेन, क्लियर। इसके बाद अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट आ जाए, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ गई, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का मतलब पहले मैंने लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करी थी, अब यार फालतू में किसी ने मेरे पे क्लेम डाल दिया, केस कर दिया हम पे, 10,000 रुपए को पे करने पड़ गए, मेरा क्या हुआ, एक्सपेंस, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी एक्सपेंस आ गई दूसरे पे। बाय साइड पे आएगा अगर अनरिकॉर्डेड एसेट आ गई, अनरिकॉर्डेड एसेट, यार पहले ना डेटर थे मेरे, वो पैसे मुकर गए थे, अब वो कह रहे हम दे देते हैं, तो अनरिकॉर्डेड उसको मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया था, अब पैसे आ गए उससे, एसेट मेरी बढ़ गई, मेरा हो गया प्रॉफिट, डाल देता हूं क्रेडिट साइड, ठीक है। उसके बाद अगर कोई एक्सपेंसेस हुए, टू एक्सपेंस मतलब रिवैल्यूएशन के कोई एक्सपेंस होते हैं तो डेबिट आ जाएंगे। इसके बाद आपके पास आएगा टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या आएगा बाय रिवैल्यूएशन लॉस। अब बताओ बच्चे तो इतना कंफ्यूज होते हैं इसमें कि सर ये डेबिट करना है क्रेडिट करना है, क्या मुश्किल है, हम तब एक छोटू मोटू पतलू को डिवाइड कर देंगे, जितना भी आएगा उनका अकाउंट में चला जाएगा। अब मेरे को ये जानना है, बच्चे कंफ्यूज पता कहां होते हैं, आप लोग कहां कंफ्यूजन में आ जाते हो, सर एसेट बढ़ रही है, ये क्रेडिट करें डेबिट करें, हमने वहां पढ़ा था इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, शायद डिक्रीज हो, ये नहीं करना। सिंपल लॉजिक मैंने बता दिया, एसेट बढ़ी आपका प्रॉफिट, एसेट कम हुई आपका लॉस है, लायबिलिटी बढ़ी आपका तो नुकसान हो गया यार, लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी कम हुई अरे अरे फायदा हो गया, फायदा होता है इधर, नुकसान होता है तो इधर, सिंपल आ जाएगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट रिवैल्यूएशन लॉस, इसको डिवाइड कर देंगे पार्ट में, सिंपल वैल्यूज को रिवैल्यू कर दिया, और ये सारा बनेगा ध्यान से कौन सी फिगर में, चेंज फिगर में, और ये वो केस है। अब बैलेंस शीट में जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी रिवाइज्ड वैल्यू, ध्यान रखना मैं क्यों बोल रहा हूं यहां पे रिवाइज्ड वैल्यू, रिवाइज्ड वैल्यू का मतलब अगर 1 लाख की बिल्डिंग थी 1.5 लाख रुपए की हो गई, जब ये फर्म की नई बैलेंस शीट बनेगी तो बिल्डिंग की वैल्यू लाख रुपए या 50,000 रुपए नहीं जाएगी, कितनी जाएगी 1,50,000 जाएगी, क्लियर हुआ, क्योंकि रिवाइज्ड फिगर पे डालते। पहला केस है जब फर्म के पार्टनर्स ये चाहते हैं कि हम अपनी बिल्डिंग की, मशीनरी की, प्लांट की, डेटर की, क्रेडिटर की कोई भी लायबिलिटी को रिवाइज्ड फिगर्स पे डालना चाहते हैं, तब ऐसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और हम यहाँ पे चीजों को मेंशन करेंगे, क्लियर हो गया। दिक्कत तब आएगी जब पार्टनर का दिमाग ना थोड़ा सनक रहा है, अब वो क्या सोच रहे हैं कि यार हमें ना रिवाइज्ड फिगर पे वैल्यू नहीं डालनी चाहिए, हमें दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि यार हमारी जो वैल्यूज है बिल्डिंग की, प्लांट की, वो बहुत कम है। वो क्या सोच रहे हैं, अरे यार अब दिमाग लगाना पड़ेगा, सीए करते क्या यही कुछ तो होता है, पार्टनरशिप फर्म को टैक्स बचाना हो कॉन्स्टिट्यूशन पे, अरे 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 बहुत आराम से बचाया जा सकता है, इसके बहुत सारे टैक्स हैं, ठीक है। तो अब वो क्या सोच रहे हैं, यार दूसरा रूल लगाते हैं, क्या करते हैं, जितनी वैल्यू है ना उतनी ही वैल्यू चेंज ही नहीं करते, उन्होंने तो कर दिया, हमारे लिए काम बढ़ गया, हम अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते सर, क्योंकि अब उन्होंने बोला रिवाइज फिगर में तो डालना ही, लाख रुपए की मशीनरी है, लाख रुपए की ही डालनी है, चाहे उसकी वैल्यू 2 लाख रुपए की हो जाए, क्यों, क्योंकि पार्टनर बोल रहा है, पार्टनर ने बोला, और हमारा लॉ, हमारी पार्टनरशिप एक्ट 1932 अलाउ करता है इसको, तो क्या करेंगे, जितनी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू डालेंगे, तब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा। तो सर क्या करेंगे, उस टाइम पे हम डालेंगे एडजस्टिंग एंट्री, कौन सी एंट्री डालेंगे, एडजस्टिंग एंट्री। सर ये क्या होती है, लास्ट वीडियो में रिजर्व में मैंने समझाया था ना, जब पार्टनर ने सोचा कि हम रिजर्व को ही रख लेते हैं, जितना पुराना रिजर्व है उतना ही अब रखेंगे, तब हमने कौन सी एंट्री डाली थी, एडजस्टिंग एंट्री, डिपेंड ऑन सैक्रिफाइस ऑफ गेन। ऐसे ही यहां पे भी होगा, हम ये देखेंगे कितना लॉस हो रहा है कितना प्रॉफिट हो रहा है, जैसे ये अकाउंट नहीं बनेगा, मान लो मेरे को बिल्डिंग को 50 लाख में बच गए, मान लो मेरे को स्टॉक पे 10,000 का नुकसान हो गया, मान लो मेरे को 10,000 का लायबिलिटी पे फायदा हो गया, मतलब अभी टोटल कितना बचा 50,000। इसका एडजस्टिंग एंट्री डलेगी, सैक्रिफाइस और गेन निकलेगा पार्टनर्स का,
मान लो एक पार्टनर का आ गया 1/10 माइनस में एक पार्टनर का आ गया 1/10 प्लस, मतलब कि ये 50,000 का 1/10 5000 एक गेन करेगा, 5000 दूसरा सेक्रीफाइस करेगा। मान लो ये छोटू था और ये बबलू था। गेन किसने किया? ध्यान से समझना, गेन किसने किया? ये इस भाई साहब ने गेन किया, छोटू ने। गेन सेक्रीफाइस कितने गया? पी ने। तो मिलेगा किसको? पी को। देगा कौन? सी। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी बढ़ेगी? 5000, जो हमने यहाँ निकाली है 50,000 into 1/10। ये तब केस होगा अगर उन्होंने ये लिख दिया बुक में। ध्यान से लाइनिंग पढ़नी है हमें। लाइन क्या लिखा है कि हम ये चाहते हैं कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, कि हम ये चाहते हैं कि हम रिवाइज के फिगर पे बैलेंस शीट में वैल्यू डालें, या हम चाहते हैं कि एक्जिस्टिंग वैल्यू जितनी है उतनी पे डाल दें। अगर वो बोलेंगे नहीं रिवाइज पे डालो, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसे मैंने बनाया है बना लेना, तीनों पार्टनर को प्रॉफिट और लॉस दे देना। अगर वो बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम पुरानी फिगर पे डालेंगे, हम सिंपल सी क्या निकालेंगे यहाँ से? प्रॉफिट और लॉस। अकाउंट बना के नहीं करना, सारा कुछ यही है। अकाउंट बना के नहीं, साइड में वर्किंग नोट में इससे फायदा हुआ, इससे नुकसान हुआ, इससे फायदा हुआ, इससे नुकसान हुआ, एंड में फायदा हुआ नुकसान हुआ लिख लेंगे। फिर निकाल लेंगे कि सैक्रिफाइस गेन रेशियो कैसे? ओल्ड माइनस न्यू रेशियो करेंगे। मान लो एक का आ गया गेन, एक का आ गया सैक्रिफाइस। लास्ट वीडियो मैंने आपको समझाया था, जो बंदा सैक्रिफाइस करेगा उसको मिलेगा या देगा? मिलेगा, बिल्कुल सही, उसको मिलेगा। देखो देखिए पी को, पी ने क्या किया? सैक्रिफाइस किया तो पी को दे दिया गुडविल, मतलब ये प्रॉफिट। और सी ने क्या किया? गेन किया तो सी ने दे दिया किसको? दिस इज कॉल्ड एडजस्टिंग एंट्री। हमने एडजस्ट करके दिखा दिया, ठीक है। अब हमारा गुडविल का कॉन्सेप्ट हो गया, गुडविल कैसे निकालते हैं। अब हमारा रिजर्व्स के बारे में हो गया, हमारा रिवैल्यूएशन के बारे में हो गया, बैलेंस शीट हमें पता है। अब क्या करेंगे सर? अब करेंगे फुल फ्लेज क्वेश्चन, जिसमें पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा मैं, फिर मैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा, फिर एक चमत्कार होगा कि बैलेंस शीट अपने आप मैच हो जाएगी, जो कि आपकी एग्जाम में भी होनी चाहिए फुल मार्क्स लेने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट है, समझ लेना। कल जो वीडियो आने वाली है उसमें एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें मैं आपको करवाऊंगा पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर मैं करवाऊंगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, फिर मैं करवाऊंगा बैलेंस शीट। जिसको बिल्कुल भी नहीं आता, जिसको आता है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली हैं आपको। इसलिए स्टे कनेक्टेड विद कॉमर्स विद्या फॉर लॉट ऑफ चैप्टर्स। आगे चैप्टर्स आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे। और अभी मैं थोड़ा सा रिग्रेसली पोस्ट करने वाला हूं, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं। कोई भी आप चैप्टर चाहते हो मैं पहले करवाऊं, डू कमेंट ऑन दिस वीडियो, उसी चैप्टर को इसके बाद में पिक करूंगा, ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू एवरीवन, स्टे कनेक्टेड विद कॉमर्स विद्या।